फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। रेड नोटिस आगे खराब कर सकता है, सावधान रहें और मुझे आशा है कि आप इसका आनंद लेंगे। फिल्म 2000 साल पहले क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की कहानी पर एक संक्षिप्त कहानी के साथ शुरू होती है। अपनी शादी के दिन उसने अपनी मृत्यु के बाद उसके लिए अपने प्यार के प्रतीक के रूप में उसे सोने के 3 बेजवेल अंडे भेंट किए। अंडे सदियों से छिपे हुए थे और माना जाता था कि ये केवल मिथक हैं, लेकिन 2 अंडे बाद में 1907 में एक किसान को मिले थे, जबकि तीसरा आज भी छिपा और गुप्त है। कोई एक अंडे की प्रतिकृति पर काम कर रहा है। 2021 में FBI के लिए एक आपराधिक प्रोफाइलर विशेष एजेंट जॉन हॉटले को इंटरपोल एजेंट उर्वशी दास की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है, जो रोम में म्यूजियो नाजियोनेल डी कास्टेल सेंट एंजेलो संग्रहालय में प्रदर्शित किए गए अंडों में से एक की संभावित चोरी की जांच कर रहा है। बिशप के नाम से जाने जाने वाले एक स्रोत द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद कला चोर नोलन बूथ पर एक का शिकार करें। सूचित किए जाने के बाद इसे चोरी करने की योजना हो सकती है और हो सकता है कि यह पहले ही चोरी हो गई हो। वे संग्रहालय के निदेशक से बात करते हैं क्योंकि वह उन्हें पर्यटकों की भीड़ के सामने क्लियोपेट्रा के अंडों में से एक में ले जाता है। सुरक्षा प्रमुख उनके आने के बाद चिंताओं को खारिज कर देता है और अंडा अभी भी वहां दिखाई देता है, लेकिन शायद ही यह निर्धारित करता है कि प्रदर्शन पर अंडा एक जालसाजी है और असली अंडा चोरी हो गया है। हॉटले अंडे का एक थर्मल रीडिंग करता है और फिर कोक के एक बच्चे के कैन का उपयोग करके यह प्रकट करता है कि प्रदर्शन पर अंडा नकली है और असली किसी और के कब्जे में है। जैसा कि डॉस जगह को बंद करने का आदेश देता है, बूथ भीड़ से बाहर निकलता है और कमरे के बंद होने से पहले अंडे के साथ इसके लिए दौड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कला चोर नोलन बूथ भागने का प्रबंधन करता है। हॉटले गार्ड द्वारा उसका पीछा किया जाता है, लेकिन वह मचान पर चढ़कर और उसे गिराकर उन्हें खो देता है। उनके साथ हॉटले कॉर्नर बूथ दोनों एक खिड़की से बाहर गिरते हैं और बूथ एक स्लाइड के नीचे जाने और शहर में दौड़ने का प्रबंधन करता है। वह मोटरसाइकिल पर सवार हो जाता है, लेकिन जैसा कि हॉटले एक कार में उसका पीछा करने की कोशिश करता है, उसे जिलेटो ट्रक से बांध दिया जाता है और बूथ भाग जाता है। दिनों के बाद बूथ अंततः अंडे के साथ बाली में अपने घर भाग जाता है, लेकिन हॉटले को डॉस और एक इंटरपोल स्ट्राइक टीम के साथ उसका इंतजार करते हुए पाता है। वे बूथ को गिरफ्तार कर लेते हैं और अंडे को हिरासत में ले लेते हैं क्योंकि टीम बूथ को किसी और से अनजान ले जाती है। बूथ की मुख्य प्रतियोगिता सारा ब्लैक उर्फ बिशप स्ट्राइक टीम के सदस्यों में से एक के रूप में प्रच्छन्न है और वाहन के पीछे एक नकली के लिए रेल अंडे की अदला बदली करता है। अगले दिन हॉटले रोम वापस चला जाता है, जहां वह डॉस द्वारा एक बार में पाया जाता है। उसे वह अंडा दिखाती है जिसे फर्श पर बिखरने के बाद बदल दिया गया था। डॉस यह भी नोट करता है कि हॉटले के नाम पर एक स्विस बैंक खाते में $8 मिलियन का वायर ट्रांसफर भेजा गया था, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह पूर्व डकैती में शामिल था। हालांकि वह खुद को निर्दोष बताते हैं। दास को मुश्किल से गिरफ्तार किया गया है। हॉटले को एक रूसी जेल में भेजा जाता है, जहां वह पाता है कि बूथ उसका सेलमेट है। आंशिक रूप से यह निष्कर्ष निकालता है कि उसे बिशप बूथ द्वारा स्थापित किया गया था, जो उसे सूचित करता है कि जो कोई भी 3 अंडों के कब्जे में है, उसे अपनी बेटी की पूर्व संध्या तक उन्हें एक मिस्र के अरबपति तक पहुंचाना होगा। $300 मिलियन के भुगतान के लिए शादी। पुरुष नोट करते हैं कि दूसरा अंडा एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर के कब्जे में है, जिसे सातोशी के रूप में जाना जाता है, और उसके पास से अंडे को स्वाइप करने का मौका उसकी प्रसिद्ध पार्टियों में से एक के दौरान होगा। क्षण भर बाद बूथ पूरे कैफेटेरिया में चिल्लाकर उनका ध्यान आकर्षित करता है कि हॉटले पुलिस वाला नहीं है। यह एक बड़े कैदी दरोगा ग्रांडे को खड़ा होने और हॉटले को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है, हालांकि वह उसे बताता है कि वह परेशानी नहीं चाहता है। इससे पहले कि गार्ड उसे और बूथ को बेचने के लिए वापस लाते, ब्रेको हर किसी के सामने हॉटले को उसकी गांड पर मारता है। लोगों को बिशप से आमने सामने मिलने के लिए लाया जाता है और वह अंडरकवर एजेंट बन जाती है जिसने अंडों की अदला बदली की। वह कहती है कि उसने हॉटले के नाम के तहत एक खाते में पैसा स्थानांतरित किया और यह भी कि वह बूथ से एक कदम आगे रही दुनिया का नंबर 1 कला चोर बनने के लिए। वह बूथ का प्रस्ताव करती है कि वे हॉटले को प्रकट करने वाले तीसरे अंडे को खोजने के लिए एक साथ काम करे कि वह वास्तव में इसके ठिकाने के बारे में जानता है। बिशप का कहना है कि वह जानती है कि बूथ को पता है कि तीसरा अंडा कहाँ है और हम उसे 10% कटौती बूथ के साथ वहाँ से बाहर जाने देंगे। बूथ ने उसकी मामूली पेशकश को अस्वीकार कर दिया और वह कहती है कि जब वह करेगी तो वह दूसरा अंडा ढूंढ लेगी। वह चेतावनी देती है कि उसका हिस्सा कम होगा। वह गार्ड को हॉटले और बूथ और कड़ी मेहनत करने का आदेश देती है। हॉटले का सुझाव है कि वह और बूथ ब्लैक को हराने के लिए मिलकर काम करते हैं। अगर बूथ उसे ब्लैक को कैद करने में मदद करता है तो बूथ दुनिया में नंबर 1 कला चोर के रूप में उसकी जगह ले लेगा, लेकिन वह अपना नाम साफ करने की योजना के साथ आने की कोशिश करते हुए उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। हॉटले अपने सेल में बूथ के साथ काम करने के लिए अपना अधिकांश समय बूथ से अपने पिता के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वह जानता था कि बूथ डैड स्विस पुलिस कप्तान थे, इसलिए उन्हें आश्चर्य होता है कि उस आदमी का बेटा अपराधी कैसे बनेगा। बूथ का कहना है कि उनके पिता एक झटकेदार व्यक्ति थे जो अपने बेटे की तुलना में अपने काम के बारे में अधिक परवाह करते थे।
जब उनका मानना था कि बूथ ने उनकी प्यारी घड़ी खो दी थी, उस आदमी ने 1 साल तक उससे बात नहीं की थी, जब तक उसे पता चला कि यह कुछ कागजी कार्रवाई के पीछे छिपा हुआ था। लड़के अपनी योजना को क्रियान्वित करते हैं जब बूथ साबुन की एक पट्टी को सफाई के घोल में फेंकता है और विस्फोट करने के लिए मशीन में फेंकता है। आगामी अराजकता में पुरुष चौप के लिए अपना रास्ता बनाने से पहले गार्ड से लड़ते हैं। बैज बूथ का उपयोग करते हुए एक गार्ड से स्वाइप किया जाता है जब ड्रेको ने हॉटले बूथ पर हमला किया और इसे हेलीकॉप्टर पर बना दिया, जबकि हॉटले पुल के पार चला गया क्योंकि गार्ड ने इसे उड़ा दिया। जैसा कि हॉटले पुल पर चढ़ने की कोशिश करता है, बूथ ने हेलीकॉप्टर मशीन गनों को गार्डों पर फायर करना शुरू कर दिया। जब तक कि हॉटले ऊपर चढ़ने और हेलीकॉप्टर में कूदने का प्रबंधन नहीं करता, गार्ड उन पर मिसाइल दागने का प्रयास करते हैं, लेकिन हॉटले हेलीकॉप्टर के माध्यम से उड़ने और इसके बजाय एक पहाड़ से टकराने का प्रबंधन करता है। वे फिर अपना पलायन करते हैं। बिशप अपने कार्यालय में एक एजेंट को बंदी बना रहा है जब तक कि वह अपने कंप्यूटर का उपयोग डॉस को एक डिक्रिप्टेड संदेश भेजने के लिए नहीं करता है, ताकि उसे सूचित किया जा सके कि हॉटले और दोनों ढीले हैं, और साथ ही सतोशी की पार्टी के लिए एक निमंत्रण, एजेंट यात्रा और अलार्म लेकिन जवाब दे रहा है। एजेंट को बिशप द्वारा खटखटाया जाता है। वह पहले एजेंट को धमकी देती है कि जो हुआ उसके बारे में झूठ बोले या वह अपने प्रियजनों से मिल जाएगी और अपने सबसे काले रहस्यों को प्रकट करेगी। बूथ को उसे और हॉटले को लेने के लिए एक संपर्क टैंप तरीके से मदद मिलती है और उन्हें वेलेंसिया बूथ में सोल्डर वो चीज जगह के लिए एक विमान पर ले जाता है। बोक से सुरक्षित में जाने की योजना के साथ आता है, जो केवल उसकी थंबप्रिंट और चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर के साथ खुलता है। बूथ के लिए अपनी तकनीक के साथ तैयार किया जाता है। लड़के पार्टी में दिखाई देते हैं, जो कि एक बहाना गेंद है ताकि वे पहले से ही वहां मौजूद बिशप द्वारा प्राप्त कर सकें। इसलिए हॉटले ने नकारात्मक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए उसके साथ नृत्य किया। एक वोट मांगा, उसने उन्हें स्पॉट किया और ईर्ष्या से इसे काटने का फैसला किया। बूथ एक ग्लास को स्वाइप करता है जिसमें वो चीज थंबप्रिंट होता है। इससे पहले कि वो और हॉटले कुछ नारीपन के बाद सुरक्षित खोजने के लिए अपनी तिजोरी के लिए अपना रास्ता बनाते हैं, लेकिन दास द्वारा पाया जाता है, जो उनके पास एक बंदूक रखता है और हॉटले को बूथ को गिरफ्तार करने का आदेश देता है यदि वह वास्तव में पक्ष में है कानून का। हॉटले डिसआर्म रुक जाता है इससे पहले कि वह और बूथ तिजोरी के अंदर पहुंचे और उसे बंद कर दे। बिशप ने किसी तरह पहले ही अपना रास्ता बना लिया है। उनका सामना ब्लैक से होता है, जो इसे चुराने का इरादा रखता है और 3 पहुंचे और पनीर की गलती करें। ब्लैक अंडे के लिए पुरुषों से लड़ता है। हॉटले और बूथ ब्लैक को एक साथ हथकड़ी लगाने से पहले तिजोरी में विभिन्न प्रकार के हाथापाई हथियारों का उपयोग करके लड़ते हैं। फौची अपने सुरक्षा विवरण के साथ आता है और पुरुषों को पकड़ता है, जबकि ब्लैक प्रकट करता है कि वह ची को एक साथ काम कर रही है। वह बिशप के साथ लीग में निकली और उन्होंने हॉटले और बूथ को खटखटाया और बंदी बना लिया। वे हॉटले को प्रताड़ित करते हैं और विश्वास बूथ ने तीसरे अंडे के स्थान का खुलासा किया है। ऐसा लगता है कि बोची और बिशप एक साथ जाने वाले हैं। वह अपने ड्रिंक में मिलाने के बाद गिर जाता है, जिससे वह वोट पाने के लिए निकल जाता है। वह क्षण भर बाद आती है, लेकिन उसकी दृष्टि क्षीण हो जाती है। वह हॉटले और बूथ में बेतहाशा आग लगाता है और वे अपने कफ से मुक्त हो जाते हैं। लड़कों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बाहर बुल फाइटिंग अखाड़े में समाप्त हो गए। हॉटले को कई बार खटखटाया जाता है और वो उन पर फिर से गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों के भागने से पहले ही वो कटोरे से बाहर निकल जाती है। वालेंसिया छोड़ने के बाद ट्रेन पर चढ़ने के लिए, जहां बूथ ने स्वीकार किया कि उसने तीसरे एक्स स्थान के बारे में झूठ बोला था, हॉटले ने लगभग उसे ट्रेन से तब तक फेंक दिया जब तक कि वो भरोसा नहीं करता और उसे वापस खींच लेता है। फिर वो बूथ को अपने पिता के बारे में बताता है, जो एक ठग था जो 13 साल की उम्र में अपने जीवन से गायब हो गया था। फिर वह हॉटले को तीसरे अंडे के बारे में थोड़ा इतिहास बताता है। बूथ ने हॉटले को बताया कि अंडा वास्तव में अर्जेंटीना में है, एक स्थान जिसे केवल वह जानता है क्योंकि यह उसके दिवंगत पिता की प्रिय घड़ी पर अंकित था, जो कभी एडोल्फ हिटलर के निजी कला क्यूरेटर रुडोल्फ साइट से संबंधित था। 1945 XYQ में तीसरे रह के गिरने के बाद अंडे के साथ अर्जेंटीना के लिए यूरोप भाग गया। इसे रुडोल्फ साइट नाम के एक नाजी कला संग्राहक द्वारा बरामद किया गया था और चोरी की गई सभी नाजी कलाकृतियों को चोरी करने के बाद अंडा छिपा रहा। बूथ को बाद में पता चला कि जिस घड़ी से उसके पिता बहुत प्यार करते थे, वह वास्तव में उस तिजोरी को खोजने की कुंजी थी जहां अंडा रखा जाता है। दोनों अर्जेंटीना के जंगलों की खोज करते हैं, जहां उन्हें एक गुप्त बंकर मिलता है, जहां उन्हें चोरी की कलाकृतियों के भार वाली एक बड़ी फाइल का रास्ता मिलता है। अंदर अनगिनत नाजी कलाकृतियां हैं, उनमें से तीसरा अंडा बिशप के आने के बाद मिलता है। शूटआउट के बाद हॉटले, बूथ और दास और एक बख्तरबंद वाहन द्वारा पीछा किए जा रहे बंकर के पास एक परित्यक्त तांबे की खदान के माध्यम से एक प्राचीन मर्सिडीज में ब्लैक एस्केप पीछा करने के दौरान बिशप और दास अंडे के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन बूथ इसे वापस पाने का प्रबंधन करता है। तीनों अपनी कार से गुफा से बाहर निकलते हैं। आखिरकार वे एक झरने के शीर्ष के पास से बाहर निकल जाते हैं, जिससे वे नीचे एक झील में उतरते हैं। बूथ अंडे के साथ किनारे पर तैरता है। बूथ अंडे को पकड़ लेता है और छोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वह शायद ही उसे मरने नहीं देना चाहता।
बूथ उसे बचाने के लिए पानी में जाने का प्रयास करता है, लेकिन वह ठीक हो जाता है। बिशप किनारे पर तैरता है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि हॉटले उसे गिरफ्तार करने वाला है तो वे इसके बजाय चुंबन करते हैं कि वे तब प्रकट करते हैं कि हॉटले पूरे समय बिशप के साथ काम कर रहे थे, क्योंकि वे एक युगल हैं जो शुरू से अंडे की चोरी की योजना बना रहे थे और बूथ का इस्तेमाल करते थे। उन्हें तीसरे एक बूथ तक ले जाते हैं और अंडे को सरेंडर कर देते हैं और वे भागने से पहले उसे एक पेड़ से बांध कर छोड़ देते हैं। हॉटले और बिशप काहिरा जाते हैं और अपनी बेटी की शादी के समय मिस्र के एक अरबपति खरीदार को 3 अंडे देते हैं। क्लियोपेट्रा को मार्क एंटनी का मूल उपहार मिरर करना। अरबपति अपनी बेटी की शादी की मेजबानी कर रहे हैं और उसे न केवल 3 अंडे दे रहे हैं बल्कि एड शीरन का एक विशेष संगीत प्रदर्शन भी पेश कर रहे हैं। इशारा तब छाया हुआ है जब शादी के गायक एड शीरन दोस्त द्वारा दुल्हन अधिक उत्साहित है और उसके एजेंटों ने पार्टी को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया और अरबपति और एड को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने गार्ड से लड़ने की कोशिश की, जबकि हॉटले और बिशप चुपचाप अपने भुगतान को पहले ही सुरक्षित कर चुके थे। दंपति एक नाव पर हैं जब वे बूथ हॉटले द्वारा पाए जाते हैं और ब्लैक फिर से बूथ से मिलते हैं, जो उन्हें सूचित करते हैं कि उन्होंने हमें उनके केमैन आइलैंड्स खाते के बारे में बताया जिसमें मिस्र के अरबपति से $300 मिलियन का भुगतान शामिल है जिसे दास फ्रीज करता है। उन्होंने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने जोड़े की योजना के बारे में डॉस को बताया और बूथ ने यह भी खुलासा किया कि इंटरपोल उन्हें पकड़ने के रास्ते में है, लेकिन उन्हें भागने का मौका देता है अगर वे एक नई चोरी में उसकी मदद करते हैं। बूथ उन्हें एक और बड़े स्कोप पर उनके साथ टीम बनाने का मौका प्रदान करता है, जिसके लिए 3 व्यक्तियों को खींचने की आवश्यकता होती है या वह उन्हें गिरफ्तार होने के लिए छोड़ देगा। हॉटले और ब्लैक अनिच्छा से सहमत हैं और डॉस से बचते हैं और उसके एजेंट बहुत देर से पहुंचते हैं और दोनों में से किसी को भी नहीं पाते हैं। वो अपने कार्यालय वापस जाती है और तीनों अपराधियों पर रेड नोटिस जारी करती है। तिकड़ी फिर पेरिस में अपने अगले बड़े स्को के स्थान पर पहुंचती है। वे पेरिस में लॉवर में अपनी डकैती शुरू करते हैं। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। ऐसी फिल्मों के बारे में अधिक स्पष्टीकरण देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे नीचे कमेंट में बताना न भूलें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और अंत में यही कहूँगा कि सुरक्षित रहें, अच्छी तरह से रहना। शुक्रिया।